तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था गाओ पैंग जो होता है वो सिली को अपने पास में बुलाते हुए उससे बोलता है कि सिली 1 मिनट इधर आओ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो सिली का जो स्टेटस होता है उसे ओपन कर लेता है और उसके और स्टेटस को ओपन करते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए किस प्रकार का एवोल्यूशन पाथ जो है वो चूज़ करूँ। क्या मुझे इसे सपोर्टिंग टाइप चूज़ करना चाहिए या फिर किसी दूसरे तरीके का। अगर मैं यहाँ पर जो वुड हार्ट है उसका यहाँ पर मैंने मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता हूँ तो उसके बाद में जो पाथ चूज़ होगा वो एक सपोर्टिंग पाथ होगा। और इसकी मदद से जो सीली है उसके अंदर हीलिंग की भी एबिलिटी जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर जो स्पेस टाइप मॉन्स्टर होते हैं उनकी बात की जाए तो स्पेस टाइप मॉन्स्टर धीरे धीरे कर जैसे ग्रो होते हैं तो उनकी जो लीथल एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो है वो होती चली जाती है। लेकिन इसके लिए जो शेली है उसके लिए फाइटिंग पाथ जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस बात को चूज़ करता हूँ तो सिली को पावरफुल बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इसी के साथ में इसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी भी लगेगी। लेकिन मेरे पास में इतना पैसा नहीं है तो मुझे जो सपोर्टिंग पाथ है उसे ही चूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे मेरी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए और सिली के लिए सपोर्टिंग पाथ ही चूज़ करना चाहिए और इसे वुड स्पिरिट जेलीफिश के अंदर इवॉल्व जो है वो कर देना चाहिए। फ्यूचर में जब मेरी थोड़ी हालत जो है वो सुधर जाएगी और मेरे पास में अच्छा खासा पैसा भी आ जाएगा तो उसके बाद में मैं अपने किसी दूसरे मॉन्स्टर के लिए एक अच्छा पाथ जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने रूम के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि वो देखता है कि सामने काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं जिन्हें देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते हुए लोग आपस में बातें करते रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में तुमने सही देखा था। जो सुनकर एक ओल्ड वुमन जो होती है वो बोलती है कि मैंने बिल्कुल सही देखा था, वो जो ग्रैनी चैन है उसके मरे हुए हस्बैंड की ही सोल थी। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार आसमान में देखो, वो उसी ओल्ड मैन की सोल है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कि आसमान के अंदर उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम जो है वो गार्डियन ऑफ सोल होता है, जिसका लेवल 25 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो सोल होता है। और इससे अलग इस मॉन्स्टर का काम होता है कि ये जो सोल होती है उसे मोटर रियलम से लेकर दूसरे रियलम के अंदर जाता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होता है, कोई भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने 2 डेड बॉडियाँ जो है वो देखी थी, पक्का कोई ना कोई पर्सन जो है वो ऊपर मारा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है पहले तुम शांत हो जाओ। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो ग्रैनी चैन है उनकी डेथ हो चुकी है। और मुझे सही से याद है कि जो ग्रैनी चैन थी उनके पास में एक स्पाइडर जो है वो हुआ करती थी और मैंने सुना है कि जिस टाइम पर किसी मॉन्स्टर के मास्टर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो दोबारा से बहुत ही ख़तरनाक स्टेट में चले जाते हैं और उनका जो नेचर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वे दोबारा से इंसानों के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ बैंग जो होता है वो भागते हुए जाने लगता है और बजाते हुए बोलता है कि इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाए मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैनी चैन का जो रूम होता है उसके पास में पहुंच जाता है और वहाँ पर आने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये डोर तो लॉक है लेकिन अंदर मुझे किसी भी प्रकार की मोमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर जो स्पाइडर है उसके नेचर की बात की जाए तो वे छुप कर अटैक करना पसंद करती है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ग्रैनी चैन की स्पाइडर थी वो आसपास में ही कहीं पर छुपी हुई है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर वो स्पाइडर मौजूद होती है, जिससे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो स्पाइडर जो होती है वो गाओ पैंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जो गाओ पैंग होता है वो डाची को निकाल लेता है और डाची को निकालते हुए उस स्पाइडर से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहती हो। और अब डाची को देखते के साथ ही वो स्पाइडर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए पीछे की तरफ हटने लगती है, जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मेरे ऊपर अटैक करने वाली थी ना, तो अब तुम इतनी ज़्यादा क्यों डर रही हो। और अब गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही जो स्पाइडर होती है उसे ग्रैनी चैन की याद आने लगती है, जहाँ पर कि ग्रैनी चैन ने उससे बोला था कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊँगी। और मैं तुमसे इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कोई भी जो नाम है वो नहीं दिया, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे जाने के बाद में तुम्हें एक अच्छा मास्टर जो है वो ज़रूर मिलेगा जो कि तुम्हें काफ़ी अच्छा नाम देगा।
और स्पाइडर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो भी ग्रेनी चैन की ही तरह उस स्पाइडर के सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, लेकिन तुम्हें दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो, हम लोग जो है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहेंगे। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूअर सड़क पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वे हैरान होकर किसी को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और ये नमूने कौन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये गाँव पैंग होता है, जो कि डाजी और स्पाइडर के साथ में चश्मा लगाकर बहुत ही फनी तरह से सड़क से होकर जा रहा होता है। और अब गाँव पैंग को ऐसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, कहीं ये फाइव पॉइजन सेक्ट का हेड तो नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई। अब मेरे पास में जो स्पाइडर है वो भी आ चुकी है, जो कि एज ए शील्ड जो है वो काम कर सकती है। वैसे तो जो ये स्पाइडर है इसके पास में टोटल 3 एवोल्यूशन है, जिनमें से पहला एवोल्यूशन है अटैक का, दूसरा है स्पीड का और तीसरा है डिफेंस का। और इसके तीनों ही जो एवोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए जो मटीरियल की ज़रूरत है उन्हें भी ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सिली के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के कारण अब मेरे पास में इतनी सोल पावर तो आ चुकी है कि मैं जो स्पाइडर है उसके साथ में आसानी से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर पाऊंगा। और इन तीनों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में मेरे पास में और भी ज़्यादा सोल पावर जो है वो हो जाएगी, जिसके बाद में मुझे यकीन है कि मैं आसानी से जो डमी है उसके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लूँगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है, रोते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं कभी भी डमी की इतनी जल्दी ग्रेड जो है वो नहीं बढ़ाता। उसके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेरी सोल पावर कम पड़ रही है, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी सोल पावर कैसे बढ़ाऊँ। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो कियान के पास में आकर उसे गुड मॉर्निंग बोल देता है, जो देख कर कियान जो होती है वो भी खुश होते हुए गाँव पैंग के पास में आने लगती है। और वो गाँव पैंग के पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल बॉस चलो फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे लिटिल बॉस बोला, लेकिन ये तो हमेशा ही मुझे मास्टर गाँव बुलाती थी। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गाँव पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ज्ञान होती है वो बहुत ही मासूम सा फेस बना लेती है और बनाते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि लिटिल बॉस काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर गाँव पैंग थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ज्ञान होती है वो अचानक से बहुत ही डरावना फेस बना लेती है और गाँव पैंग से बोलती है कि लिटिल बॉस क्या आप जानते हो कि आपके बारे में सुनने के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना पैसा जो था वो भी दिया था, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा बिजी थे जिस कारण वे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, मुझे उनका जो पैसा था वो भी वापस देना पड़ा। क्या आप जानते हो कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आप तो फ्री ही नहीं थे, क्या मैं सही कह रही हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा डरते हुए कियान से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन टेंशन मत लो मैं आज पूरी तरह से फ्री हूँ, तो हम लोग जो है वो आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बेशर्मों की तरह हंसते हुए अपने पास से एक लिस्ट निकाल कर जो कियान होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि पहले क्या तुम ये मटेरियल जो है उनका इंतज़ाम कर सकती हो, उसके बाद में मैं वो ये वादा करता हूँ कि पक्का तुम्हें मिल्क टी पिलाऊंगा। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो गुस्से में गाँव पैंग से जो लिस्ट होती है उसे छीन लेती है और मुंह फुलाते हुए वहाँ से जाने लगती है। जो देख कर गाँव पैंग जो होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है और सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो बला थी वो टल गई। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो स्पाइडर के साथ में एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे पार्टनर और मैं तुम्हें रहने के लिए घर भी दूंगा। जो सुनकर वो स्पाइडर भी ओके बोल देती है। और हम देखते हैं कि फाइनली उन दोनों का जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी साइन हो जाता है और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो स्पाइडर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि चलो तो अब हम लोग जो है वो तुम्हारे एवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपना पोशन जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और पोशन को बनाते हुए हम देखते हैं कि वो उसके अंदर काफ़ी सारे मटीरियलों को भी डाल रहा होता है। जिसके बाद में अब जो गाँव पैंग होता है वो स्पाइडर के पास में आ जाता है और स्पाइडर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब जो तुम्हारा एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें नया नाम जो है वो देना होगा, तो इसीलिए आज से मैं तुम्हें स्टेरिपी जो है वो बुलाया करूँगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरिपी को जो पोशन होता है वो दिखाने लगता है और उसे दिखाते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारे एवोल्यूशन का पोशन है, इसे पीने के बाद में देखना तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बन जाओगी। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो उस पोशन को अंदर इंजेक्ट जो है वो कर देता है और उसके पोशन को इंजेक्ट करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टेरिपी होती है उसकी बॉडी के अंदर भी अब बदलाव जो है वो शुरू हो जाते हैं।
और उसके ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है उसे भी अचानक से पेन होने लगता है और पेन होते हुए जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो सोल ट्रांसफ़र हो रही है जिस कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि जो स्टार पी है वो इस टाइम पर एवोल्यूशन के अंदर है जिस कारण इसकी सोल पावर जो है वो बढ़ रही है और वो मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसीलिए अगर मुझे खुद को पावरफुल बनाना है तो मुझे इस प्रकार का जो पेन है वो झेलना ही होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो कियान होती है वो वहाँ पर आने लगती है जिसे देखकर गाँव पैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनकर जो कियान होती है वो खुश होते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि बॉस एक न्यू कस्टमर जो है वो यहाँ पर आ चुका है और जो कस्टमर है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमीर भी लग रहा है, तो इसका मतलब हम लोग जो है वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि बस कुछ देर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और इतना बोलकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि चलो वैसे भी मैंने इनका काफ़ी फ़ायदा उठा लिया तो चलो अब थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो गाओ बैंग होता है वो अपने रूम के अंदर से बाहर आ जाता है और जैसे ही गाओ बैंग बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि सामने दो पर्सन बैठे हुए होते हैं जिन्हें देखने के बाद में अच्छे खासे भी अमीर भी लग रहे होते हैं। और अब उस बंदे के मोस्टर को देखने के बाद में जो गाओ बैंग होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर्सन के पास में कमांडर टीयर का मोस्टर मौजूद है। और गाइज मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे भाई जो है वो यहाँ पर ग्रेड और जो लेवल है उन्हें लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए, तो चलो मैं यहाँ पर आपको जो रैंक है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ। मैं इस बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो पावर है वो दो भागों में बटी हुई है, एक तो होती है रैंक और दूसरा होता है ग्रेड। सबसे पहले हम रैंक की बात करेंगे। जिन मोस्टरों का लेवल 1 से 10 के बीच में होता है उन्हें नॉर्मल रैंक के मोस्टर कहा जाता है। जिनका लेवल 11 से 20 के बीच में होता है उन्हें इलाइट रैंक का मोस्टर कहा जाता है। जिनका लेवल 21 से 40 के बीच में होता है उन्हें कमांडर रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिन मोस्टरों का लेवल 41 से 50 के बीच में होता है उन्हें लॉर्ड रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिनका लेवल 51 से 60 के बीच में होता है उन्हें किंग रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिनका लेवल 61 से 70 के बीच में होता है उन्हें एम्परर रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिन मोस्टरों का लेवल 71 से 80 के बीच में होता है उन्हें ओवर लॉर्ड रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिनका लेवल 81 से 90 के बीच में होता है उन्हें सेंट रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिनका लेवल 91 से 100 के बीच में होता है उन्हें क्वासी गोल्ड रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिन मोस्टरों का लेवल 101 से 110 के बीच में होता है उन्हें एलिमेंट्री गोल्ड रैंक का मोस्टर कहा जाता है। और जिनका लेवल 111 से लेकर 120 के बीच में होता है उन्हें मीडियम रैंक का गोल्ड कहा जाता है। और जिनका लेवल 121 से 130 का होता है उन्हें हाई रैंक के गोल्ड कहा जाता है। और तो चलो अब हम लोग जो है वो ग्रेड के बारे में बात करते हैं। ग्रेड का मतलब ये होता है कि जिस मोस्टर की ग्रेड जितनी ज़्यादा हाई होती है वो उतने ही हाई लेवल पर पहुंच पाता है। जैसे कि हम नॉर्मल ग्रेड के मोस्टर की बात करें तो वे ज़्यादा से ज़्यादा बस इलाइट रैंक के ही मोस्टर जो है वो बन पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ग्रेड और जो रैंक है उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझ गए होंगे। तो चलो फिर अब जो ग्रेड के लेवल है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल, दूसरे पे आता है एक्सलेंट, तीसरे पे आता है परफेक्ट, चौथे पे आता है एपिक, पांचवे पे आता है लेजेंडरी, छठे पे आता है मिथिक और सातवें पे आता है इटर्नल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो रैंक और जो ग्रेड है उनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकता है। तो चलो अब हम अपनी जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। और अब जो गाँव पैंग होता है वो कियान से बोलता है कि ठीक है कियान, मैं जो कस्टमर है उनसे बात करता हूँ, चूँकि जो अंदर मेरी लिटिल स्पाइडर है वो अपने एवोल्यूशन के बीच में है तो तुम उसका ध्यान रखना। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस कस्टमर के पास में आकर उसे हाथ मिलाता है, जो देखकर वो कस्टमर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मिस्टर गाँव पैंग, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, फाइनली मैं आपसे मिल लिया, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो चलो मैं आपको अब अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देता हूँ। मेरा नाम जो है वो लुवो ज़ू है और मैंने यहाँ पर अपने लिए एक गार्डन जो है वो ख़रीदा था, लेकिन वहाँ पर कुछ डेविल स्पाइडर मौजूद है जो कि मेरे गार्डन को लगातार डिस्ट्रॉय करती रहती है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम ईस्ट सिटी के अंदर जो हर्ब गार्डन है उसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या आप मेरे छोटे से गार्डन को जानते हो। सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही प्लेजर की बात है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मिस्टर गाँव पैंग है उन्हें यहाँ पर मेरे गार्डन के बारे में पता होगा। और मैं जानता हूँ कि जो मिस्टर गाँव पैंग है वो पहले से ही जानते होगी कि यहाँ की सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। मैं बता दूँ कि जो मिलिट्री का सेलिब्रेशन बैंकेट हुआ था उसके अंदर मुझे भी इनवाइट जो है वो किया गया था, जहाँ पर कि मैं जो डायरेक्टर फैंग जियो है उनसे मिला था और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि मैग्मा फायर टॉर्च जो थे उन्हें बनाने के प्रोसेस में आपने उनकी बहुत ज़्यादा मदद जो है वो की थी। इसीलिए मिस्टर गाँव पैंग मैं आपके पास में आया हूँ क्योंकि मुझे आपके ऊपर सच में बहुत ज़्यादा यकीन है। और मैं अपने साथ में जो मेरा मॉन्स्टर है उसे भी लेकर आया हूँ क्योंकि मैं अपने मॉन्स्टर को पावरफुल जो है वो बनाना चाहता हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मॉन्स्टर के ऊपर से पर्दा हटा देता है और हमें पता लगता है कि वो एक डॉग टाइप मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो नाइट हुंड मॉन्स्टर है। अगर जो नाइट हुंड है उनके बारे में बात की जाए तो ये एक डॉग टाइप मॉन्स्टर होते हैं जो कि एवोल्यूशन के बाद में यहाँ पर नाइट हुंड बनते हैं, जिनकी की सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट ये होती है कि ये नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इनका नाइट विजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिस कारण ये दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी से देख लेते हैं और बिल्कुल असिस्टेंट की तरह काम करते हुए उसे ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए लोग जो है वो इन्हें वॉच डॉग की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर जो मेयर और जो गार्डन के ओनर होते हैं वो इन्हें ही यहाँ पर सेफ्टी के लिए रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो गाँव बैंक से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपका चार्ज जो होता है वो नॉर्मल फीस से ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि मेरे पास में एक कमांडर टियर का मॉन्स्टर है तो पक्का इसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या फ़ीस लेंगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस डॉग के स्टेटस को देखने लगता है और उस डॉग के स्टेटस को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस डॉग के स्टेटस की बात की जाए तो वैसे तो इसके पास में बहुत सारे एवोल्यूशन पाथ है, लेकिन इनमें काफ़ी सारे एवोल्यूशन ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ एवोल्यूशन ऐसे है जिनके अंदर की बहुत ही रेयर मटेरियल जो है वो चाहिए होगी, लेकिन उसके बाद भी 13 एवोल्यूशन ऐसे है जिन्हें की बहुत ही आसानी से जो है वो किया जा सकता है। और इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हारे मॉन्स्टर के एवोल्यूशन की बात की जाए तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आसानी से इस चीज़ को जो है वो कर सकता हूँ। और इसी के साथ में मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी एवोल्यूशन के ऑप्शन है, जिनमें कि यहाँ पर आपको अपने मॉन्स्टर की अलग अलग कैटेगरी जो है वो मिल जाएगी। अगर आप उसकी स्ट्रेंथ या फिर डिफेंस जिस चीज़ को भी बढ़ाना चाहते हो उस चीज़ को करा सकते हो। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो गाँव बैंक से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पाथ है उसे चूज़ करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसके लिए आपको 5,000 अलायंस क्रेडिट जो है वो देनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या 5,000 अलायंस क्रेडिट। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो आगे कुछ बोल पाता, गाँव पैंग जो होता है वो आकर उससे हाथ मिला लेता है और हाथ मिलाते हुए उससे बोलता है कि सच में आपने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन जो है वो लिया है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो रूम होता है उसके अंदर से जो कियान होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जो देख कर गाँव पैंग भागते हुए उसके पास में आने लगता है और बोलता है कि कियान क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो। जो सुनकर कियान घबराते हुए बोलती है कि एक बार इस तरफ देखो। और कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टारपी होती है वो इवॉल्व हो चुकी होती है, जिसका शरीर का साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। जो देखते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो स्टेरपी के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि स्टेरपी जरा देखो, तो तुमने जो इक्विपमेंट लेब थी उसे भी तोड़ दिया और इसी के साथ में तुमने कियान को भी डरा दिया। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना होगा, चाहे तुम कितनी भी पावरफुल जो है वो फ्यूचर में क्यों ना हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसके जो हाथ होते हैं उनसे गाँव पैंग को कुछ इशारा करने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका जो पंजा होता है वो किसी लकड़ी के ऊपर लग जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है और अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर सारे के सारे मुझे ही मिल चुके हैं। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि ठीक है स्टेरपी, सबसे पहले यहाँ से बाहर चलो और याद रखना तुम्हें शांत होकर एक जगह पर बैठना होगा और कुछ भी सामान जो है वो नहीं तोड़ना। जिसके बाद में अब जो गाँव पैंग होता है वो कियान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि कियान इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर ये जितना भी खर्चा आएगा उससे सारे के सारे तुम मेरी पेमेंट में चढ़ा देना। और इसी के साथ में मैं तुम्हें एक लिस्ट जो है वो देने वाला हूँ, अगले हफ्ते तक तुम्हें ये सारे के सारे मटेरियल जो है वो कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि अगले हफ्ते में जो कस्टमर का नाइट हुंड है उसे इवॉल्व जो है वो करने वाला हूँ। और इससे अलग यहाँ पर किसी को बुलाकर जो ये लैब है इसे दोबारा से ठीक जो है वो करा लेना। और चूंकि जो लैब है वो टूट चुकी है तो अब मैं यहाँ पर काम जो है वो नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर कियान उदास होते हुए बोलती है कि लगता है कि दोबारा से पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरी जो फैमिली के मेंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो घर का साइज़ है वो भी छोटा पड़ता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई सिटी के बाहर घर जो है वो खरीदना होगा, क्योंकि सिटी के बाहर खरीदने से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आसानी से वहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो कर पाऊँगा और इसी के साथ में अगर मुझे हर वो या बाकी की चीज़ें ढूंढने के लिए माउंटेन में जाना हो तो वो भी मैं आसानी से कर पाऊँगा। तो चलकर किसी मिडिल मैन से कॉन्टैक्ट करते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो स्टेयरपी के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही फनी तरह से चल रही होती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भी अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेरा एवोल्यूशन था वो गलत हो गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक केकड़े की तरह चल रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो स्टेयरपी को लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम अच्छे से क्यों नहीं चलते हो, तुमको एक स्पाइडर हो ना कि कोई केकड़ा। जो सुनते के साथ ही जो स्टेयर भी होती है वो सही से चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी वो सही से नहीं चल पाती, जो देखकर बेचारा गाओ पैंग भी अपना सर पकड़ लेता है। और अब हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो एक लड़की के पास में आ चुका होता है, और गाओ पैंग को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि आप मिस्टर गाओ पैंग है ना, क्योंकि जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने फ़ोन कर कर मुझे आपके बारे में बता दिया था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं ही गाओ पैंग हूँ, और चूंकि पहले से ही आप सारी चीज़ें जो है वो जानती हो, तो क्या आप मुझे जो हाउस है वो दिखा सकती हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि हाँ आप मेरे साथ में चलिए, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने बताया था कि आपको एक बड़ा सा विला चाहिए जो कि सिटी के बाहर हो और वहाँ पर गार्डन और बेसमेंट भी मौजूद हो, और आसपास का जो एरिया है वो भी पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। सच बताओ तो जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में बिल्कुल ही एक ऐसा विला है जो कि मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गाओ पैंग को टेबलेट देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, इसके अंदर आप जो विले के फ़ोटो है वो देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो भी उस विले के जो फोटो होते हैं वो देखने लगता है, और हमें पता लगता है कि जो विला होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अब वो लड़की जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि माफ़ कर देना, लेकिन इस विले के अंदर कोई भी बेसमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस विले के अंदर बहुत ही आसपास का एरिया मौजूद है, तो आप आसानी से अपना बेसमेंट जो है वो बना सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये विला जो है वो कौन सी लोकेशन पर मौजूद है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि अगर इस विले की जो लोकेशन है उसकी बात की जाए तो जो ड्रैगन लेक एरिया है ये वहाँ पर मौजूद है, और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो केवल 2000 अलायंस क्रेडिट है। और मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जो ये विला है उसे ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि इस विले का जो ओनर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो इस विले को बेचना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छा विला जो है वो मिल पाएगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, पहले मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये फ़ोटो जो थी वो कौन सी डेट में खींची गई थी। अगर मैं सही हूँ तो ये फ़ोटो जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आने से पहले की खींची गई है, क्योंकि इस टाइम पर इस फ़ोटो के अंदर जो ये पीछे प्लांट मौजूद है, चेंज आने के बाद में ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। जिसका मतलब ये साफ है कि ये फ़ोटो जो है वो कम से कम 3 या फिर 4 साल पुरानी है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आखिर इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे क्यों नहीं बताई। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ी सी घबराने लगती है, और घबराते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि सर हमारे पास में डेली के इतने सारे कस्टमर और इतने सारे ऑफर जो है वो आते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे पाते। और चूंकि इस विले का जो प्राइस था वो इतना ज़्यादा कम था, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी ये लोग जो है वो मेन प्रॉब्लम जो है वो मुझे बताना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अभी भी ये कोई चीज़ जो है वो मुझसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर इस वेले को देखकर कहा जाए तो इस वेले का प्राइस जो है वो कम से कम 4000 या फिर 5000 अलायंस क्रेडिट जो है वो होना चाहिए। और चूंकि इन लोगों के पास में डिजास्टर के बाद की एक भी विले की फ़ोटो जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो विले का ओनर होगा वो डिजास्टर के बाद में शायद उस विले को ऐसे ही छोड़कर चला गया। लेकिन उसके बाद भी जैसा ये विला जो है वो इस फोटो के अंदर दिखाई देता है, अगर ये इसके जैसा 60% भी हुआ तो वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा। क्योंकि बस मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कि जो मेरे मास्टर है उन्हें मैं अच्छे से जो है वो रख पाऊँ और उसी के साथ में ट्रेन कर पाऊँ। और मेरे हिसाब से जो इस विले का एरिया है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है। और अगर वहाँ पर अगर कोई मॉन्स्टर जो है वो अटैक करने की भी कोशिश करता है तो उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही पावरफुल पार्टनर जो है वो हो चुके हैं। और अगर कोई मॉन्स्टर अटैक करने भी आया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का खाना ही बनेगा। और अब इतना सोचकर जो गाँव पैंग होता है वो बहुत ही एक डरावनी सी स्माइल जो होती है वो देने लगता है, जिसके बाद में अब वो लड़की जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि तो बताइए मिस्टर गाँव पैंग, आप क्या कहते हो, क्या आप इस डील को कहना चाहोगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं चलकर उस विले को देखना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो लड़की जो होती है उसका ध्यान जो होता है वो स्टेरिपी के ऊपर चला जाता है।
और अब स्टेरबी को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, जरा तुम्हारे मॉन्स्टर को तो ये तो देखो, ये तो देखने में एक छोटा सा केकड़ा लगता है जो कि कितना ज़्यादा क्यूट है। मानना पड़ेगा कि तुम मॉन्स्टरों को चूज करने में काफ़ी अच्छे हो। जो सुनकर गाओफेंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये केकड़ा नहीं बल्कि स्पाइडर है। जो सुनकर वो लड़की हंसते हुए गाओफेंग से बोलती है कि सॉरी सॉरी, माफ़ कर देना, मुझे ये केकड़ा लगा था। और इतना बोलते के साथ ही गाओफेंग जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से पीछे जाता है, जहाँ पर की दीवार के पीछे से छुपकर कोई उन्हें देख रहा होता है, जिसके बारे में गाओफेंग को भी महसूस हो जाता है। और वो पीछे की तरफ देखता है, जो देखकर जो वो लड़की होती है वो गाओफेंग से बोलती है कि मिस्टर गाओ क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में गाओफेंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अरे कुछ नहीं, लगता है कि मुझे बस वहम हो गया था। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो चलो फिर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास में कैमरा मौजूद होता है। और वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली फेमस यंग मास्टर गाओफेंग, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की गाओफेंग को विले के पास में लेकर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में गाओफेंग से बोलती है कि मिस्टर गाओफेंग देखिए, ये वही विला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो सुनते के साथ ही गाओफेंग जो होता है वो भी उस विले को देखने लगता है। और उस विले को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये विला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने फोटो के अंदर देखा था, बस इसकी जो कुछ दीवारें हैं वो टूट चुकी है। और इतना बोलकर जो गाओफेंग होता है वो विले के अंदर आ जाता है। और आने के बाद में विले को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है, ऐसा लगता है कि जो ओनर है वो अभी भी इसका ध्यान रखता है। और अगर बात की जाए यहाँ के फर्नीचर की, तो यहाँ का जो फर्नीचर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है। बस इसे यहाँ पर थोड़े से जो रिपेयरमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना बोलकर गाओफेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि वेले की जो लोकेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर जो ये फर्नीचर और वेले की कंडीशन को देखा जाए तो ये 2000 अलायंस क्रेडिट से काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कुछ सस्ते में ही बेच रहा है। और गाओफेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अच्छा तो आप ही मिस्टर गाओफेंग हो। जो सुनते के साथ ही जो गाओफेंग होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है। और उस बंदे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। और गाओफेंग की इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गाओफेंग को उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि गाओफेंग ये बॉस लू है, जो कि इस वेले के सेलर भी है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओफेंग के पास में आने लगता है। और गाओफेंग के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि जो मिस्टर गाओफेंग है वो इस हाउस को खरीदना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया। जो सुनकर अब गाओफेंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि बॉस लो, क्या आप स्पेशली यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बॉस होता है वो गाओफेंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर गाओफेंग, मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो कि आपके नाम के बारे में नहीं जानता। सभी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आप ही वो हीरो है जिसके कारण जो मिलिट्री एक्शन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट जो है वो हो पाया है। आपके कारण पता नहीं कितने लोगों की जान बची है। और इतना बोलते के साथ ही वो गाओफेंग को अपना बिजनेस कार्ड जो होता है वो देते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर गाओफेंग, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं जो मोस्टर होते हैं उन्हें भी सेल करता हूँ। अगर आप अपने लिए कोई मोस्टर जो है वो बाय करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको कम से कम 20% डिस्काउंट दूंगा। जो सुनते के साथ ही गाओफेंग जो होता है वो भी उसका जो बिजनेस कार्ड होता है उसे ले लेता है। और बिजनेस कार्ड को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि ये बॉस जो है वो जानता है कि इस प्रकार जो है वो बिजनेस किया जाता है। और गाओफेंग की तरह सोचते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो गाओफेंग से बोलता है कि मिस्टर गाओफेंग, अगर आप इस विले को खरीदना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसे क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे हर एक सीजन जो है वो क्लीन कराया जाता है। आपको बस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो देना होगा। मेंटेनेंस का खर्चा देने के बाद में आप जब चाहे तब इस विले के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। जो सुनकर गाओफेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि बॉस लो, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। अगर इस विले की कंडीशन की बात की जाए तो वो काफ़ी ठीक ठाक है। मैं मानता हूँ कि इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस विले की कॉस्ट जो है वो कम से कम 4000 अलायंस क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप इसे केवल 2000 अलायंस क्रेडिट के अंदर ही सेल कर रहे हो, तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है जो कि आप इसे इतने सस्ते में सेल कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब जो वो बॉस होता है वो गाओफेंग से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये विला जो था वो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ख़रीदा था, ताकि वे अपने रिटायरमेंट के बाद में अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर इंजॉय कर सके। क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे उन्हें अपनी गांव की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, वे शहर की ज़िंदगी जो है वो नहीं जीना चाहते थे। मुझे लगा था कि इस विले के अंदर आकर वे काफ़ी अच्छे से जो है वो रह पाएंगे, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बस मेरे ही लिए लगा दी थी। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एंजॉय नहीं किया, इसीलिए मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ जो है वो देना चाहता था।
लेकिन लगता है कि शायद जो किस्मत थी उसे कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस टाइम पर जो मॉन्स्टर वेव थी वो आई तो उस टाइम पर सब कुछ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मुझे लगा था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आने के बाद में अपनी बची हुई जो ज़िंदगी है उसे एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो अपनी खुशी का एक दिन भी जो है वो नहीं जी पाए, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बॉस लोहा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उस मॉन्स्टर वेव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वैसे तो मैं जो ये हाउस था इसे बेचना नहीं चाहता था, मैं इसे यहाँ पर बस एक मेमोरी की तरह जो है वो रखना चाहता था, लेकिन मुझे पता लगा कि जो मिस्टर गाओ पैंग है वो विले को ढूंढ रहे हैं और मेरा जो ये विला था वो आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर काफ़ी फिट बैठता था, इसीलिए मैंने इसका प्राइस जो था वो घटा दिया। मैं जानता हूँ कि आप अभी भी ये सोच रहे होगे कि मैं आखिर इसे इतने सस्ते में आपको सेल क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जानता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, इसीलिए मेरी तरफ से इसे मेरी एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आप समझ सकते हो। क्योंकि अब जो मेरी एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे जैसे पर्सनों को ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तुम हमारी चैंगलान सिटी का फ्यूचर हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे जैसे पर्सन है उन्हें ग्रो करना चाहिए और वे पावरफुल बनना चाहिए, ताकि जो पास्ट में हुआ था वैसी कभी भी जो सिचुएशन है वो हमारी सिटी के ऊपर ना आए और सभी लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को खुशी कहाँ बिता सके। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने पेरेंट्स के बारे में याद करने लगता है और अपने पेरेंट्स के बारे में याद करते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन दिखाने के लिए, मैं आपके इस विले को बाय करने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने घर पर आ जाता है और घर पर आते हुए बोलता है कि नमी सिली देखो हम लोग जो है वो वापस आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ पैंग की बात को सुनकर सिली और जो डमी होते हैं वो दोनों उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए सामान को निकालते हुए बोलता है कि एक बार जरा तुम दोनों इधर तो और आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली सामान लेकर आया हूँ। मेरे पास में यहाँ पर सिली के लिए काफ़ी टेस्टी जूस है और उसी के साथ में अगर डमी तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे लिए मैं ये कैंडल ग्रास भी लेकर आया हूँ, तुम जितनी चाहे उतनी खा सकते हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो सभी के खाने का सामान जो होता है वो निकाल देता है और बोलता है कि ठीक है तुम सभी खाना शुरू कर सकते हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि ज़रा देखो तो कितना प्यारा नज़ारा है, जो सुनकर गाओ पैंग भी उस तरफ देखने लगता है और हमें पता लगता है कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि टैंग टैंग की होती है। और अब टैंग टैंग को देखने के बाद में गाओ पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो अचानक से डाजी के पास में आ जाती है और डाजी के पास में आकर उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है कि क्या बात है डाजी, तुमने तो दोबारा से लेवल अप कर लिया। और इतना बोलकर वो डाजी के जो दांत होते हैं उन्हें भी देखने लगती है और डाजी के दांत देखते हुए बोलती है कि ज़रा देखो तो डाजी जो तुम्हारे दांत है वो कितने ज़्यादा खतरनाक और पहने हो चुके हैं, लगता है कि नए दांत आ गए। जो सुनते के साथ ही बेचारा जो डाजी होता है वो गाओ पैंग से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन जो टैंग टैंग होती है वो डाजी को और भी ज़्यादा परेशान करते हुए बोलती है कि ठीक है मेरे पास में आओ, मुझे ज़रा देखने दो तुम्हारा कोई गलत दांत तो जो है वो अलग डायरेक्शन में तो नहीं उग रहा ना, मैं उसे तोड़ दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए बोलता है कि ठीक है ये तुम्हारी सिचुएशन है तो खुद निपटो इससे। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग मैंने सुना है कि तुमने एक न्यू विला खरीदा है, तो क्या ये बात जो है वो सच है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग क्या बात है, आपके पास में तो न्यूज़ काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है। हाँ ये बात जो है वो सच है, लेकिन अभी उस विले के अंदर थोड़ा काम होने वाला है तो अभी मैं उस विले के अंदर शिफ्ट नहीं होने वाला। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है जब तुम उसमें मरम्मत कराने के लिए जाओगे तो मुझे भी अपने साथ में लेकर चलना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और उसके इतना बोलते ही अब जो टैंग टैंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है चूँकि ये मैटर जो है वो सेटल हो चुका है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग एक मिनट तो रुको, मुझे आपसे पूछना था कि आखिर मुझे वो विला जो है वो इतने सस्ते में क्यों मिल गया। लेकिन टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने रूम के अंदर आ जाती है और बोलती है कि चलो ये काम तो ख़त्म हो गया, अब मुझे गाओ पैंग के पास में ही दूसरा विला खरीदना होगा क्योंकि गाओ पैंग की पड़ोसी मैं ही होने वाली हूँ। और टैंग टैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो सिली डाजी और डमी के साथ में दोबारा से फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि वो आर्मी की जो गाड़ियाँ होती है उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो हम लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुँच गए। और इतना सोचकर अब गाओ पैंग जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जिन ट्रियों की मुझे तलाश है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर होने वाले है,
तो इसीलिए मेरे पास में यही सबसे अच्छा टाइम है कि मुझे अंदर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो वुडन हार्ट है उन्हें कलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं वुडन स्पेस हार्ट जो है उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ तो मुझे अगले मंडे तक इंतज़ार करना पड़ेगा और बेफालतू के टाइम बर्बाद होगा। और गाँव पेंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गाँव पेंग को कोई चीज़ महसूस होती है और हम देखते हैं कि गाँव पेंग के पीछे से कोई मॉन्स्टर जो होता है वो जंप करते हुए आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो एक कैट टाइप मॉन्स्टर होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये ग्रेट सैंड बॉब कैट है, जिसका कि लेवल जो है वो 13 है और ग्रेड नॉर्मल है और उसका एट्रीब्यूट वुड है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो बस एक नॉर्मल ग्रेड का मॉन्स्टर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो बॉब कैट जो होती है वो गाँव पैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है, जो देख कर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो अटैक करने वाला है, सभी लोग केयरफुल हो जाओ। और हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते ही जो वो मॉन्स्टर होती है वो आकर पेड़ की टहनी के ऊपर अटैक करती है, जिसका हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो पेड़ से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी जो डमी होता है वो आगे आकर जो वो मॉन्स्टर होती है उसे रोक लेता है और अटैक कर उसे वहाँ से थोड़ा पीछे फेंक देता है। और अब उस मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे फेंकने के बाद में जो डमी होता है वो गुस्से में अपने मड्रासोरा को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं होने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो डमी होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखने के बाद में तो जो वो मॉन्स्टर होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपनी जो हार्ट पावर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी रेड एनर्जी जो होती है उससे जो मॉन्स्टर होती है उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़ने के बाद में उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचते हुए अपना जो पंच अटैक होता है उसे बना लेता है, जो देख कर तो मॉन्स्टर के भी पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता, जो डमी होता है वो उसके अंदर एक भरकर पंच मारता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर एक ही पंच में मर जाती है। और अब डमी की पावर को देखने के बाद में गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल डमी ने एक ही पंच में जो वो मॉन्स्टर थी उसे जान से मार दिया। मैं मानता हूँ कि डमी जो है वो एक गोल्ड टाइप मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी मैंने नहीं सोचा था कि इसकी पावर इस कदर होगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो भी बहुत फनी तरह से अपने हाथों को देखने लगता है, जो देख कर गाँव पैंग भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डमी को खुद भी अपनी पावर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। और इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ, क्योंकि जब से मैंने जो डमी है उसे इवॉल्व किया है तब से मैंने कभी भी इसे फाइट जो है वो नहीं कराई थी। इसका मतलब मुझे लगता है कि अब जो डमी है उसे भी मुझे थोड़ा सा ट्रेन जो है वो करना पड़ेगा, ताकि मैं इसे और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सकूँ। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। और अब गाँव पैंग को आगे जाता हुआ देखकर जो डमी होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है। और अब डमी उसी पल को याद करने लगता है जहाँ पर कि वो गाँव पैंग से पहली बार मिला था। और अब डमी उस पल को याद करते हुए बोलता है कि उस दिन में कुछ भी नहीं समझ पाया था कि ये बच्चा मुझसे क्या कह रहा था, लेकिन जिस टाइम पर इस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और ये मुझसे जो बातें भी कर रहा था, इसकी बातों को सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बच्चा जो है वो सच में मेरी मदद कर सकता है। और डमी के इतना सोचते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो डाजी को समझाते हुए उसे बोलता है कि डाजी तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डमी ने केवल तुम्हें इसीलिए पुश किया था क्योंकि वो काफ़ी जल्दी में था। जो सुनकर जो डाजी होता है वो बोलता है कि उसने मुझे जानबूझकर वहाँ से थ्रो किया था, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें प्रोटेक्ट मैं करता। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ डाजी, तुम काफ़ी ज़्यादा औसम हो। जो सुनकर डाजी जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जो डमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, लेकिन मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ क्योंकि उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। और डाजी के इतना बोलते ही हमारा व्यू 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं लगातार 3 घंटों से ढूंढ रहा हूँ। हम लोग जो है वो अलग अलग एरिया के अंदर जाकर चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे वे पेड़ नहीं मिले जिनकी की मुझे तलाश है। मुझे याद है जब पिछली बार हमें वे पेड़ जो थे वो मिले थे तो उस टाइम पर उन पेड़ के ऊपर एक ग्रीन स्नेक जो था वो मौजूद था, तो इसका मतलब हमें इस फॉरेस्ट के अंदर उस तरह के पेड़ों को देखना होगा जिन पे कि ग्रीन स्नेक जो है वो मौजूद हो। और गाँव पैंग की बात को सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वो एक ग्रीन स्नेक को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो बहुत ही आसानी से उसे 2 भागों में तोड़ देता है। और उसे तोड़ने के बाद में उसके अंदर जो मॉन्स्टर कोर होता है उसे निकाल कर
जो गाओ पैंग होता है उसे देने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो ग्रीन ट्री स्नेक था, क्या ये उसका मोस्टर कोर है? नहीं, ये उसका मोस्टर कोर नहीं है, बल्कि ये तो उसकी हड्डी है। लेकिन पड़े ही ये एक हड्डी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे लेने से मना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो डमी है वो बड़े ही प्यार से इसे लेकर आया है। तो अगर मैंने मना कर दिया तो हो सकता है कि डमी को इस चीज़ से थोड़ा बुरा लग जाए, तो इसे मुझे अपने पास में रख लेना चाहिए। और अब इतना सोचकर जो गाओ पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, मैं चाहता हूँ कि जो ये पेड़ है इसे तुम बीच में से तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी उस पेड़ के पास में आकर अपने पंच को बना लेता है, जो देख कर तो बेचारे पेड़ के भी पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन जो डमी होता है वो बहुत ही खिंचाकर पंच जो होता है वो सीधे उस पेड़ के ऊपर मारकर उस पेड़ को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर से गाओ पैंग को वुडन स्पेस हार्ट जो होता है वो मिल जाता है, जो देखकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और डमी से बोलता है कि बहुत बढ़िया डमी, लगे रहो लगातार और भी पेड़ जो है वो तोड़ते रहो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम 3 पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो दूसरे से बोलता है कि कैप्टन, क्या सच में जो बच्चा है वो यहीं पर ही मौजूद है? जो सुनकर उन तीनों का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि जिन लोगों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी गलत नहीं होती, तो इसीलिए हम लोगों को अच्छे से सर्च करना होगा। मुझे यकीन है कि वो बच्चा यहीं पर ही मौजूद होगा। और अब उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।